अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे मूवमेंट कर रहा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जीज होती है, उनका रिलेशन क्या होता है, फिर वेलोसिटी विद रेडियस, ये सारा कुछ हम एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स में पढ़ेंगे। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन पे इसका क्या इफेक्ट होता है। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो वो दो एनर्जीज के थ्रू मूव कर रहा होता है। उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल ड्यू टू पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो हम एक बात करते हैं कि जो हमारे पास एनर्जीज होती हैं वो काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। दोनों एनर्जीज होती हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है उसके अंदर ये दोनों एनर्जीज मिक्सअप होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन जो हमारे पास दूसरी एनर्जी होगी जिसे हम कहते हैं कि फोर्स या हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जगह पे हम ये बात करते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है। जैसे लाइक अगर हम बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, इसके ऑर्बिट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, तो ये रिवॉल्व करने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, राउंड मूव कर रहा है, इसकी राउंड मूवमेंट हो रही है। इस मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, ये फोर्स है, या हम कहेंगे ये हमारे पास फोर्स है जिसकी वजह से अगेंस्ट न्यूक्लियस के चार्ज होने के बावजूद वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन पूरे सर्कल में मूव कर रहा है। सो ये हमारे पास क्या है, फोर्स। हम कह रहे हैं फोर्स हमारे पास क्या है, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारे पास फोर्स है। जिसमें हमारे पास जेड चार्ज होता है, ई स्क्वायर जो है हम बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव के लिए लेते हैं इलेक्ट्रॉन, 4 पाई फॉर सर्कुलर पाथ एंड एप्सिलॉन फ्रॉम वैक्यूम परमिटिविटी है जिसकी हमने वैल्यू स्पेशल लेक्चर में देखी थी, और रेडियस हमारे पास आर आ गया। अगर मैं कहती हूँ कि ये डिस्टेंस डी आर पे, जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या है, डी आर पे, ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं वर्क देखूँ इसका टोटल वर्क जो हमारे पास है वो है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो मेरे पास आ जाएगा फोर्स हमारे पास क्या है, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मल्टीप्लाई बाय डी आर। तो ये जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। हम हमारे पास ये भी आ गई वैल्यू, ये भी आ गई। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट ले लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। देन हम देखेंगे जो हमारे पास वर्क डन आ रहा है वो क्या आ रहा है। फर्स्ट इंटीग्रेशन लेने से जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज होंगी वो एक साइड पे चली जाएंगी अकॉर्डिंग टू मैथ रूल, और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है वो एक साइड पे चली जाएंगी। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, कि जब हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से और जो न्यूक्लियस है उसके पास ले रहे हैं इन ऑर्बिट एन। तो हम कहते हैं कि हम लोगों ने जो जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिया था, हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट ले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ये हमने क्या की, इसकी इंटीग्रेशन ले ली। इस इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम इसकी वैल्यूज आ जाएगी, जितने भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के इस साइड पे चले जाएंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ये होगी जेड ई, क्योंकि जेड भी चार्ज भी हमारे पास कांस्टेंट होता है, चार्ज भी कांस्टेंट होता है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है फॉर अ सर्कुलर पाथ, एप्सिलॉन नॉट भी, और डी आर ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका फ्रॉम आर इंफिनिटी टू आर लिया कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक इंफिनिटी से न्यूक्लियस के पास ले आए इन पोजीशन आर, रेडियस हो जाएगा, ये पोजीशन हो जाएगा कि न्यूक्लियस से आउटर मोशन का या उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस कितना है।
अब हम ये कहते हैं कि जब हम लोग किसी भी चीज का इंटीग्रेशन लेते हैं डी आर ओवर आर की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड ई स्क्वायर 4/ε0 ब्रैकेट -1 ओवर आर, ये इंफिनिटी टू आर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये वो वैल्यूज आ गई कि हमने इसका इंटीग्रेशन लिया, ये डी आर और आर स्क्वायर जो है वो -1 ओवर आर में कन्वर्ट हो गया। ये बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन थी, जिसके नतीजे में क्या आ गया, हमारे पास 1 ओवर आर आ गया। हम लोग क्या रखते हैं, इंफिनिटी टू आर लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई जिसमें हमने कहा कि जो वर्क है वो इतना हो रहा है, मतलब कि माइनस, अगर हम इसको होल वैल्यू को लिखें 4πε0 आर, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। अब ये माइनस का जो साइन है हमारे पास, ये जो माइनस का साइन है, ये सिग्नेचर, ये साइन बेसिकली ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। माइनस साइन केमिस्ट्री में या हम लोग हमेशा डिक्रीज के लिए लेते हैं कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हम कहते हैं एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। तो जब पोजीशन ही उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके वो जितना पास आती है, जब इन्फिनिटी पे था तब उसकी जो वैल्यू मैक्सिमम थी, लेकिन जब उसको बॉट कर लिया फ्रॉम इन्फिनिटी टू ऑर्बिटल एल ऑर्बिटल, तो हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और वो उसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लेस देन होगी 0 से। ये हमारे पास इसकी आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। देन हम देखते हैं कि अगर हम लोग, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, काइनेटिक एनर्जी को इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज क्या आती हैं। क्योंकि हम बेसिकली एक सिंपलेस्ट एनर्जी देख रहे हैं कि कितनी इसकी एनर्जी होगी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की। तो देन हम बात करते हैं ई स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो बेसिकली हाफ mv स्क्वायर होती है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आई थी वो थी -ZE² 4πε0 r। ये हमारे पास वैल्यू आई थी। इसको दूसरी तरह लिखें 1/2 mv² -ZE² 4πε0 r। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे थे। हमने कहा था कि हम वेलोसिटी का जो साइन है उसको खत्म करते हैं। अगर इस टर्म को हम खत्म करना चाहिए तो देन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर mv² की वैल्यू लगा देते हैं फ्रॉम डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ 9th ऑर्बिटल, रेडिएशन एनर्जी ऑफ 9th ऑर्बिटल। वहाँ पर जो mv² की वैल्यू थी वो थी mv² = n² h² ओवर ZE² 4πε0 r। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यूज आ गई जो कि हमने 9th ऑर्बिटल से ली थी। अब क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को mv² की इस वैल्यू में पुट कर देंगे। तो हम कहेंगे हाफ mv² की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी ZE² 4πε0 r माइनस ZE² 4πε0 r। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे वो हैं ZE² 4πε0 2 4 8 बन जाएगा हमारे पास r माइनस ZE² 4πε0 r आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनकी वैल्यूज आ गई जो कि हम लोगों ने ली थी फ्रॉम mv² एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी एंड रेडियस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये हमारे पास टोटल इनकी वैल्यू। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो बेसिकली जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने क्या किया था, गेम में बात कर रहे थे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ली, हाफ mv² लिया फॉर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने की 4πε0
आर। देन हम लोगों ने क्या किया है, इसके साथ हाफ एम वी लगा दिया, जेड डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लगा दिया। जब ये चीजें कर ली तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी एम वी स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैंने कहा जो हमारे पास एम वी स्क्वायर है वो जेड डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर आर स्क्वायर आ गया। अब मैंने हाफ की जगह एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग की वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। देन हमारे पास एम वी स्क्वायर जेड डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यूज आएंगी उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो एंड वैल्यू आएगी वो बेसिकली होगी और यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगी। ये हमारे पास बेसिकली एनर्जी आई ऑफ एन ऑर्बिटल, ये हमारे पास टोटल इसकी एनर्जी आ गई। अब अगर हम लोग रेडियस की बात करते हैं, जो हमने यहाँ पर रेडियस लिया था तो वो हमारे पास बेसिकली रेडियस आता है तो ये हमारे पास जो रेडियस आया ये बेसिकली है इन वैल्यूज को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 5 ये हमारे पास बेसिकली ये इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम कहेंगे ई ए एन। तो जब ई एन आ गया तो हम क्या करेंगे, ई एन को दोबारा से वैल्यू जो कट हो रही है कट करेंगे, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम कहेंगे जेड स्क्वायर ई 4 एम ओवर 8 एम स्क्वायर 8 स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट है तो ये दूसरी के साथ वैल्यूज हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये दूसरी जैसी वैल्यूज है तो जब एक दूसरे के साथ वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर आ जाएगा। अब जो सेम वैल्यूज हैं उनको जितनी भी जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो वैल्यूज जो कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होती उनको एक साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि जेड स्क्वायर भी कांस्टेंट होती है, ई 4 भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, मास 8 भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो जो हमारे पास 1 ओवर एम स्क्वायर है ये चेंज होगा। इसके चेंज होने की वजह से ही जो हमारे पास होल एनर्जी है एंड ऑर्बिटल की वो चेंज होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिटल है 1 स्क्वायर आ जाएगा। ये जो होल वैल्यूज है इनकी जो कीमत जो की वैल्यूज होंगी वो बेसिकली 2.178 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज़ टू पावर 18 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी जाओ 1 ओवर एन स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएंगी जाओ। ये हमारे पास बेसिकली पर एटम के लिए थी, लेकिन अगर हम लोग वैल्यूज को देखते हैं किलो जॉल पर मोल में निकाला तो हम क्या करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 और किलो में चेंज करने के लिए। साथ में हमारे पास 2.178 आ गई मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ टू पावर 18 और साथ में nth ऑर्बिटल जितना भी हमारे पास होगा 1 ओवर n स्क्वायर ये ऑर्बिटल आ जाएगा। तो ये हमारी जो वैल्यूज होंगी वो आ जाएगी बेसिकली 1313.315 ओवर n स्क्वायर किलो जॉल पर मोल। ये हमारे पास बेसिकली एनर्जी की वैल्यूज आ जाएगी। इन वैल्यू से हम मेजर कर सकते हैं कि जो हमारे ऑर्बिटल हैं वो कितने होंगे। तो हम ये डिफरेंस लगाते हैं कि हमने अगर E2 माइनस E1 किया, मतलब कि एक ऑर्बिटल 1 को लिया एनर्जी उसकी 1 देखी, फिर हमने ऑर्बिटल 2 लिया उसकी एनर्जी देखी,
फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, तो जो 2 और 1 के दरमियान डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 3 4 के। कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं वैसे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज होती जाती है और वैल्यू जो है वो मैक्सिमम उससे इफेक्ट होता है और वो उससे लेस से लेस होती जाती है। तो ये होल वैल्यू थी जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स लिया। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स में बेसिकली ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव किस तरह कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी बात की गई वो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। सो उनकी मूवमेंट को देखा गया। फिर हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है दैट्स मीन अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फोर्स है जिसके साथ वो मूव कर रहे हैं, वो जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर थी। इसके अलावा हमने वर्क डन देखा जिसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये वेलोसिटी थी, इसका कंसेप्ट खत्म करने के लिए हमने एम वी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई उसका एलसीएम दिया, हमारे पास टोटल वैल्यूज आ गई। देन हमने क्या किया, इस आर के रेडियस के अंदर इनकी वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास टोटल वैल्यूज जो है वो जेड स्क्वायर पाई एम जेड स्क्वायर 8 एफ पाई एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एप्सिलॉन स्क्वायर। तो ये पाई पाई से कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने जब उसको रीअरेंज किया, उसकी जितने भी डिडक्शन होती थी वो की, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो ई एन इज इक्वल टू जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर ई स्क्वायर एम और 8 एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ गया। और अगर इसकी जितने भी कांस्टेंट को एक साइड पे ले जाए तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आती थी वो एन स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ जाता है। अब ई एन जो है हमारे पास ई एन की जो वैल्यू ये और ये जॉउल में आती है, इसको किलो जॉउल पर मोल में कन्वर्ट करने के हम क्या करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर से कर देंगे 4 पाई मोल और 1000 से डिवाइड कर देंगे 4 केल्विन सॉरी 4 किलोज। तो हमारे पास किलो जॉउल पर मोल इसकी जो वैल्यू वो निकल आए। उसके बाद अगर हम लोग इनका डिफरेंस देखें, मतलब कि अगर हमारे पास n 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा तो वैल्यूज में कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर n ऑर्बिटल 2 ले लें तो हमारे पास n 2 स्क्वायर n 2 मतलब मीन्स n जो हमारे पास नीचे है वो 4 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऑर्बिटल्स को ज्यादा लेते जाएंगे इसका मतलब है कि जो ई एन है एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी और जब ई एन डिक्रीज हो जाएगी दैट्स मीन कि ऑर्बिटल्स पे डिफरेंस आ रहा है और E2 माइनस E1 ग्रेटर देन हो गया एज कम्पेयर टू हम लोग ले E4 माइनस E3 या फिर E5 माइनस E6। इस तरह से ये एनर्जीज चेंज होती जाएंगी।